हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज 2 दिनों से, बिल्कुल 2 दिनों से हर एक टीवी चैनल्स पर, हर एक न्यूज़ चैनल्स पर एक ही नाम गूंज रहा है, वो है रेमल रेमल रेमल। रेमल एक चक्रवर्ती साइक्लोन है, तूफान है, जो कि बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ है, यानी कि वहाँ से निकलकर ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को बिल्कुल हिट करने को था और किया भी है। लेकिन जितना डिज़ास्टर की उम्मीद कर रहे थे कि ये 24 परगना और इवन कोलकाता तक बहुत तबाही मचाएगा और बहुत हाई स्पीड यानी कि 130 के पर किलोमीटर स्पीड पे ये चलेगा और डिवास्टेशन करता हुआ जाएगा, और एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ के टीम को भी तैनात कर दिया गया था जगह जगह पर, और बहुत सारी जगह को जो है खाली भी करवाया गया था ताकि डिज़ास्टर कम हो। थैंक गॉड कि वो तूफान स्लो होता हुआ नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव कर चुका है और खूब बरसा रहा है पानी। तो चलिए आज तूफानों के बारे में बात करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कैसे उनका नाम रखा जाता है बात करते हैं। चलिए, आपने कभी ये सोचा कि इन तूफानों का नाम कौन तय करता है? मान लीजिए रामल का नाम भी किसने तय किया? इस तरह से हमेशा हमारे देश नहीं, पूरे दुनिया भर में चक्रवर्ती तूफान उठते रहते हैं और इनका नाम दिया जाता है। तो कभी आपने सोचा क्या कि इनको नाम कौन देता है आखिर? तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि इन तूफानों को नाम कैसे मिलता है, कि ये तूफान जो है, ये साइक्लोन जो है, इसका नाम रामेल रेमल होगा। ये कौन तय करते हैं? चलिए बताती हूँ मैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चक्रवर्ती तूफानों का नामकरण के अलग अलग नियम हैं। अटलांटिक और दक्षिण गोलार्ध जैसे कुछ स्थानों में चक्रवर्ती को पुरुषों और महिलाओं के नामों को बारी बारी से वर्णानुक्रम के अनुसार रखा जाता है। अन्य क्षेत्रों में जो है नाम देशों के वर्णमाला क्रम का पालन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा चक्रवातों की लिस्ट और नामों का रखरखाव करता है। WMO जो है वो नोडल एजेंसी है और इस क्षेत्र में 13 देश मिलकर इन चक्रवर्ती तूफानों का नामकरण करते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के अलावा ईरान, मालदीव, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीराट्स, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका और यमन भी शामिल है। हर देश को अल्फ़ाबेटिकल आधार पर चक्रवात का नाम रखना होता है। जैसे 2020 में तूफानों का नाम देने की नई सूची जारी की गई थी, वैसे ही 13 यानी कि 13 कंट्रीज़ ने 13 नेम्स को सुझाए थे कि इसके बाद क्या क्या नाम होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर 169 नेम्स तय हो चुके हैं। चक्रवातों के नाम एक समझौते के तहत रखे जाते हैं। अंग्रेजी जो वर्णमाला है यानी कि अल्फ़ाबेट के अनुसार सदस्य देशों का नाम पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है। जैसे मैंने पहले ही कहा ना, कितने देश है, उन सभी एक एसोसिएशन है, तो उनका जो देश का जो नाम है वो पहला जो उसका जो अल्फ़ाबेट है उसके तहत जो है नाम को तय किया जाता है। जैसे सबसे पहले बांग्लादेश, फिर भारत, मालदीव, म्यांमार का नाम आता है। सभी देश पहले से ही चक्रवातों का नाम
WMO को भेज देते हैं और तूफान की गति, उसके प्रभाव को देखते हुए देशों द्वारा दिए गए नामों में से एक नाम उस तूफान का रख दिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि नाम रखना क्यों ज़रूरी है। चक्रवात तूफान का नामकरण इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में आसानी से चेतावनी दी जा सके, इससे होने वाले खतरे के बारे में लोगों को जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके, सतर्क की जा सके। लोग अगर तूफान से वाकिफ होंगे तो सरकार के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे, है ना। तालमेल बनाकर अगर साथ साथ सरकार के साथ चलेंगे तो बेहतर प्रबंधन और तैयारियां कर सकेंगे, साथ ही लोग इन तूफानों के नाम याद रख सकेंगे और इसलिए तूफान का नाम हमेशा छोटा सा रखा जाता है। पहले महिलाओं के नाम से रखा जाता था, इससे महिलाएं जो है, महिला संगठन काफ़ी क्रोधित हो गई कि महिलाओं को तूफानी नाम दिया गया है। इसके बाद से जो है महिलाओं का नाम से इन तूफानों का नाम जो है हटाया गया और हर एक देश के अल्फ़ाबेट के नाम से ही इनका नाम रखा जाने लगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले इन जो है चक्रवर्ती तूफ़ानों का नाम, साइक्लोन्स का नाम फ़ानी, कटरीना, नीलोफर, वर्दा, लाल गुलाब, रीठा, नीलमा जैसे नामों से रखा गया था। और इस नामों को सुनकर, इन नामों को सुनकर एक्चुअली वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी नाराज़ हो गई थी, क्योंकि माना जाता है कि जितना ख़तरनाक तूफ़ान होता है इसीलिए ही महिलाओं के नाम को ही रखा जाता है। तो महिलाओं ने यही सोचा, क्या हम इतने तूफ़ानी हैं कि हमारे नाम को ही ये लोग जो है संगठन जो है तूफ़ानों के नाम पर रखते हैं। तो उन्होंने विरोध किया और इसके बाद जो है इन तूफ़ानों का नाम जो है देश के, हर एक देश के, कंट्रीज़ के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के नाम पर ही रखा जाने लगा। तो है ना ये मज़ेदार बात। रेमल जो है, रेमल तूफ़ान, रामल मैंने बोला रेमल, रेमल तूफ़ान एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। ये नाम जो है ओमान का दिया हुआ है। रेमल एक चक्रवाती तूफ़ान है, साइक्लोन है, और इसने बंगाल की खाड़ी को हीट किया है। बंगाल की खाड़ी से ही ये उठा है एक्चुअली, और वेस्ट बंगाल को के कुछ पार्ट्स को हीट करता हुआ ये सप्रेस्ड हो गया है रेमल जो है अब। और आपका अब जो है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ में बढ़ चुका है और इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट में धुआंधार बारिश हो रही है। असम में तो ऑरेंज अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है रेमल के आने से। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि मेरी इस जानकारी को आप सभी को पसंद आए होंगे। आप सभी ने भी इसके बारे में जाना सुना, और जिस जिस जगह पर इस तूफान का इफेक्ट हो रहा है रेमल का, तो उससे आप बच के रहेंगे। तटीय किनारों पर आप नदी के ना जाए, या जहां तूफान आ रही है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही है, ऐसे जगहों से बचे, अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अच्छा रहे। टेक केयर एंड बाय बाय।